भगवान और भक्त के बीच में यदि सौदेबाजी हुई, व्यापार हुआ, तो वो भक्ति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। भक्त और भगवान का प्रेम निस्वार्थ हो, बीच में कोई भी स्वार्थ की खटास आई तो वो जैसे नींबू का रस दूध को फाड़ देता है, उसी प्रकार जरा सी चाह की खटाई आई, चाहत आई, इच्छाओं की खटाई आई तो भक्त और भगवान के रिश्ते फाड़ देता है। कि पहले प्यार था भगवान से, अब नहीं, पहले मानते थे अब नहीं। जब तक भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं आप मानते हैं, इच्छा पूरी नहीं करें तो मानते नहीं। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में यदि इच्छाएं हैं तो आपका प्रेम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में इच्छाएं ना हो, निष्काम हो। इसलिए भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है? एक भक्ति है सकाम, कामना वाली कि बहू के बेटा हो जाए, ये हो जाए, और एक है निष्काम, हम आपसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम के बदले को चाहते नहीं है, जो आपका मन हो देना, ना मन हो ना देना। तो भगवान से जो निष्काम भक्ति करते हैं, आप बताओ कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, सकाम या निष्काम? एक बेटा, एक बाप के दो बेटे थे। एक बेटा पिता से कहे, पिताजी सारी दौलत हमें दे दो, तुम निकलो हरिद्वार की तरफ। एक बेटा बाप से मांगता था धन, और दूसरे बेटे ने पिता को मांगा, हे पिताजी आप मेरे पास आओ, मैं आपकी सेवा करूंगा। एक बेटे ने पिता से मांगा, एक बेटे ने पिता को मांगा। बताइए कौन सा बेटा सही है, पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? आप बताओ मेरी मां। पिता से नहीं, पिता को, भगवान से नहीं, भगवान को। जो भगवान को मांगता है श्रेष्ठ है, और वही भक्ति है। बाकी ये तो स्वार्थ है, ये सब क्या है? स्वार्थ। इसलिए भक्त कैसा होता है? निष्काम होता। जो निष्काम है वही भक्त है। जिसके अंदर कामना है तो वो आज तो भक्त बड़ा स्वांग रच रहा है भक्ति का, कल इच्छा पूरी नहीं होएगी तो ये कहेगा कि पहले मानते थे अब नहीं मानते। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज हमारी पत्नी चली गई, भगवान पे इतना विश्वास था हमें, पर पत्नी मर गई। बताओ, तो तुम्हारा भगवान पे विश्वास था तो क्या तुम्हारी पत्नी अमर हो जाती? क्या चाहते हो? एक पत्नी बोली, महाराज हमारे पति चले गए, हम इतना भक्ति पूजा पाठ करते थे, हमारे पति चले गए भगवान के घर। क्यों? तुम भक्ति करती हो तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पति अमर हो जाए, तुम्हारा बेटा अमर हो जाए? अरे मेरी माँ, भक्ति अलग विषय है, उम्र अलग विषय है। जिसकी जितनी आयु है उतनी ही मिलेगी ना। क्या हम सब नहीं मरेंगे? एक दिन मरेंगे। फिर अब हम कहें कि हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े पुजारी थे, और बताओ पत्नी चली गई, परिवार चला गया, बेटा चला गया, आया है सो जाएगा। भगवान से प्रेम करो, बीच में चाह ना हो। आप लोग ना इसलिए भक्ति करते हैं कि कहीं पति ना चल बसे, पत्नी ना चल बसे, परिवार में कोई चला ना जाए, कोई मर ना जाए, कोई बीमार ना पड़ जाए। हे भगवान हमारे परिवार को बचाना, कोई मर ना जाए, कोई बीमार ना पड़ जाए। भगवान तो सबके रक्षक हैं, पर जिसकी आयु पूरी हो गई जाना पड़ेगा। चाहे हंस के विदा करो या रो के विदा करो। ये सच्चाई है कि नहीं? बताओ, सबको एक दिन जाना है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? फिर आप लोग क्यों रोते हैं इतना ज्यादा? क्यों फिर बाद में कहते हैं भगवान तुमने हमारे साथ गलत किया? भगवान ने गलत किया? क्यों? भगवान की तुम्हारे से कोई दुश्मनी थी क्या कि भगवान ने गलत कर दिया? ये आरोप आप लगाते हैं भगवान पर, भगवान ने गलत कर दिया ना। मेरी माँ बताओ, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे थे अभिमन्यु, हाँ या ना? महाभारत में मारे गए कि नहीं? 17-18 साल की उम्र में मर गए। किसके भांजे थे? जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। क्या भगवान अभिमन्यु को जिंदा नहीं कर सकते थे? भगवान श्री कृष्ण ने जिंदा भी किया है मरे को। बताओ किसे जिंदा किया है? आप बताओ भैया, मोबाइल जो चला रहे हैं आप बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने
किसे जीवित किया? जो मर चुका था उसे जीवित किया था। बताओ किसको? कि जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। आप बताओ, नहीं पता? आप बताओ। हाँ, माँ बाप, भाभी को? आप बताओ, मैया बताओ, बेटा आप बताओ, पीछे वाली मैया बताओ किसे जीवित किया था भगवान ने? पीछे वाले इस तरफ के भक्त बताएंगे। ये जो खड़ी है मेरी माँ वो बताएंगे। मैया जो खड़ी हो बताओ, मेरी माँ किसे जीवित किया था भगवान ने? हाँ, इस तरफ की माँ, गुरु जी के बेटे को, सांदीपनी जी के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। जहां भगवान पढ़ने गए थे उज्जैन, वहां पर उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी सांदीपनी जी के। कब मरा था? 10 साल पहले मर गए थे। मरे हुए जिसकी हड्डियां भी ना बची उसे जीवित करके लौटाया। गुरु के पुत्र को जीवित कर दिया, पर खुद के भांजे भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु मर गए, भगवान ने जीवित नहीं किया। क्यों? पूछा सुभद्रा ने, कन्हैया अपने भांजे को जीवित कर दो, मेरे बेटे को जीवित कर दो, तुमने गुरु जी के पुत्र को जीवित किया है। भगवान ने कहा, बहन सुभद्रा, यदि मैंने आपके पुत्र को जीवित किया, कल तमाम मेरी बहनें खड़ी होकर कहेंगी अपनी बहन के बेटे को बचाया, क्या हम तुम्हारे नहीं थे जो तुमने हमारे बेटे को नहीं बचाया? इसलिए बहन, तुम्हारे पुत्र की इतनी ही आयु है, तुम्हारे पुत्र की इतनी ही आयु है, वो गुरु के बेटे को फिर क्यों बचाया? इसलिए बचाया ताकि दुनिया को बता सकें कि वो भगवान है। कर तो सब सकते हैं, पर भगवान भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। भगवान, आप में से कितने लोग हैं, कई बार भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मौत को कई बार भगवान ने टाला है, पर कितनी बार टालेंगे? आपको क्या लगता है कि आप, एक मां मेरे पास आई, समझना बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूं। एक मां मेरे पास आई, उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे बेटे की शादी थी, लगभग 15 तारीख की शादी थी, और हमारे बेटे के एक ही बेटा, और सारी तैयारियां हो गई, पार्टियों की तैयारी हो गई, कपड़े लत्ते खरीद गए, सारी घर की तैयारियां शादी की हो गई। 15 तारीख की शादी थी और 9 तारीख को, उसी महीने की 9 तारीख को बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। सोचो वो मां कितना रोई होगी कि जिस बेटे के विवाह का सामान धरा का धरा रह गया। रोने लगी मेरे पास आकर, महाराज जी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इतनी पूजा करती आई हूं बचपन से लेकर आज तक, कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ भगवान ने बुरा क्यों किया? ये सवाल सबका हो सकता है कि भगवान ने मेरे साथ बुरा क्यों किया। मैंने उस मां को समझाया, मैंने कहा, मां तेरे बेटे का बहुत पहले ही मृत्यु होने वाली थी। मैंने पूछा कितने साल का था? बोले 25 साल का था। मैंने कहा इस बेटे की मृत्यु तब ही होने वाली थी जब ये पैदा हुआ था। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मर जाता तो क्या कर लेती? 1 महीने बाद मर जाता तो क्या कर लेती? 25 सालों तक ना जाने कितनी बार भगवान ने इसकी मृत्यु टाली। क्यों? तुम्हारी भक्ति के बल पर। तुम्हारे किस्मत में पुत्र ही नहीं था, पर तुम्हारी भक्ति के कारण भगवान ने 25 साल के लिए तुम्हें पुत्र सुख दिया। जो दिया उसका धन्यवाद तुमने कभी ना किया। चला गया तो रोने बैठ गई, शिकायत करने बैठ गई, भगवान ने गलत किया। गलत तो समझ में आ रहा है, पर उसका अच्छा तुमने कभी देखा ही नहीं। और यही दशा हम सबकी है। हमारी कितनी बार मौत ना टाली होगी भगवान ने। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कितनी बार मरते मरते बच गए। जब मरते मरते बच गए तो बचे क्यों? मर ही जाते क्यों? आपके पुण्य ने, कहीं ना कहीं आपके पुण्य ने आपकी रक्षा की, और वो रक्षा भगवान ने की। आप उसे नहीं देखते कि भगवान ने कृपा की। नहीं, अरे मर गए तो मर क्यों गए। शिकायत करना आसान है साहब, लेकिन उसमें इस जिंदगी में ईश्वर के एहसान को देखना और हर हाल में गोविंद का धन्यवाद देना कठिन काम है। आदमी धन्यवाद नहीं देता,
भगवान बनना भी सरल नहीं है। ये भगवान सबके ताने सुनते हैं बेचारे, सब गालियां देते हैं भगवान को, भगवान ने गलत किया। जो भगवान अच्छा करते हैं उसका कोई नहीं बोलता कि हे भगवान तुमने अच्छा किया, बस कोई चला जाए तो रोने बैठ जाते हैं, हे भगवान वो चला क्यों गया।